हेलो गाइस, स्वागत है आपका नो योर नॉलेज के पार्ट 2 में। तो चलिए बिना किसी देरी के आपके नॉलेज को चेक करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर्स को दिमाग में घुमाइएगा, नहीं पता है तो आंसर को जानने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी पानी को जमा करने का जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर कर रखा है, एम कर रहा है रूरल पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए वाटर के, ग्रामीण लोगों को वाटर जो है उसको सेव करने के लिए कह रहा है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बच्चों हरियाली प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हरियाली है जो रूरल पॉपुलेशन को वाटर कंजर्व करने के लिए कहता है। सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान रखना है आपको। स्टार्ट इसको बिहार से किया गया है 2019 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन सभी कंट्रीज़ को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 2023 में जो आया है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू रैंक। तो देखो भाई, इनमें से जो सबसे अच्छी रैंक रही है वो हांगकांग की रही है। हांगकांग 4th रैंक पे रहा है। हांगकांग के बाद जो दूसरी सबसे अच्छी रैंक रही है वो ऑस्ट्रेलिया की रही है। ऑस्ट्रेलिया 5वें पे रहा है। फिर जापान की रही है 17वें नंबर पर। फिर रशिया की रही है 52वें नंबर पर। तो यहाँ पर सही ऑर्डर बनता है 3 4 1 2, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस इंडेक्स की बात करूँ तो जो पहले नंबर पर आया है वो स्विट्ज़रलैंड है 0.962 नंबर्स के साथ। इसमें आपके नंबर दिए जाते हैं 0 से 1 के बीच में। ठीक है, वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की रैंक इसमें 132 रही है। आउट ऑफ कितनी कंट्रीज़? 191 कंट्रीज़। और वहीं हमारे पड़ोसियों की बात करूं, श्रीलंका 73rd, चाइना 79, बांग्लादेश 129, यानी श्रीलंका हमसे आगे रहा है, बांग्लादेश भी आगे रहा है, भूटान भी आगे रहा है 127, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार हमसे पीछे रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो आपको याद रखनी है? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था, ये वो बोल रहा है। ये इनकरेज करता है कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडिया और फैसिलिटिंग इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हिल और माउंटेन आपको दिए हुए हैं, इन लिस्ट को हमने मैच करना है। तो लिस्ट को मैच करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या रहेगा। धोसी हिल्स हम सभी को पता है हरियाणा में है। डी अरावली पर्वत के ऊपर होता है, साउथ ऑफ हरियाणा में पड़ता है। डी का 1 हो गया, तो डी का 1 ऑप्शन बी और सी में दिया हुआ है। फिर जो चिन रेंज है, चिन, उसके पीछे मणिपुर। देखो चीन से याद रखना चाइना, चाइना मनी के पीछे रहता है, तो मणिपुर याद रखना। चिन रेंज सी का हो गया 2, तो डी का 1 सी का 2, तो ऑप्शन सी में ही नज़र आ रहा है। इसका मतलब बतेश्वर कहाँ हो गया? बिहार में हो गया। और बिलारी कहाँ पे हो गया? कर्नाटक में हो गया। ये मैच कर लेना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। गंगा एक्शन प्लान के बारे में बात कर रहा है। ये लॉन्च हुआ था 1985 में। इसका पर्पस क्या है ये वो पूछ रहा है। तो मेक इट्स वाटर पोल्यूशन फ्री होगा, बिल्ड न्यू डैम्स होगा, यूटिलाइज इरीगेशन ओनली। ऑप्शन सी हो जाएगा, पोल्यूशन फ्री बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1985 में पोल्यूशन को रोक हटाने के लिए स्टार्ट किया गया था। 100% ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेशनल रिवर गंगा बेसन अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश की गई इसके लिए, जिसने गंगा को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया घोषित किया। राजीव गांधी डायरेक्टेड गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, उन्होंने एक्शन प्लान डायरेक्ट किया था। तो 1985 में इसका फर्स्ट फेज़ स्टार्ट हो गया था और 1993 में इसका सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें गंगा की सफाई तो करेंगे ही करेंगे, प्लस यमुना, महानदी, गोमती और दामोदर की भी सफाई होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर ये आता है। ठीक है, मेक इट्स वाटर पोल्यूशन फ्री 1985। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉल्फिन डे मनाने की बात कही है। तो 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। डॉल्फिन इंडिया का नेशनल मैरीन एनिमल है, ये आपको याद रखना। गैंजेटिक डॉल्फिन जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। गैंजेटिक रिवर में पाई जाती है डॉल्फिन। और जो अपना बंगाल में फरक्का से लेके गंगा सागर है वहाँ पे लगभग 650 डॉल्फिन्स पाई गई हैं अभी तक। ठीक है, तो उसी के मद्देनज़र ये बात वहाँ पर की गई है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर जो है वो गंगा रिवर के ऊपर बंगाल में बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब करेक्टली मैच करना है कौन सा? देखो असम, इनमें से बताना है करेक्टली मैच कौन सा। असम में वीट ऐसा तो नहीं है, वीट तो सबसे ज़्यादा यूपी में होते हैं। उत्तर प्रदेश में जूट कह रहा है, ये भी गलत है। जूट तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। केरल में रबड़, ये बिल्कुल ठीक है, केरल में रबड़ बिल्कुल ठीक है। और टी जो है वो असम में होती है। तो इसने पूछा था कौन सा सही है, तो सी सही है इसमें, केरल में रबड़ होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कराकुम डेजर्ट। कराकुम डेजर्ट कहाँ पर है? तो कराकुम डेजर्ट जो होता है उसको ब्लैक सैंड भी कहा जाता है।
ये सेंट्रल एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट है। वैसे एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट गोबी है, गोबी, ठीक है, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर के बीच। ये तो है सेंट्रल एशिया में। तुर्कमेनिस्तान में ये पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। तुर्कमेनिस्तान के 70% हिस्से में कराकोरम डेजर्ट पाया जाता है। इस कराकोरम डेजर्ट को होम टू द दरवाज़ा गैस सेंटर भी कहते हैं, दरवाज़ा गैस क्रेटर भी कहते हैं, डोर टू हेल भी कहते हैं और गेट्स ऑफ हेल भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। कराकुम जो डेजर्ट है इसको गेट्स टू हेल या डोर टू हेल भी कहते हैं, क्योंकि जो क्रेटर ऑफ नेचुरल गैस है यहाँ पर 1971 से जल रही है, इसके अंदर से गैस निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट, इको मार्क जो है वो किसके लिए दिया जाता है? तो इको मार्क प्रोडक्ट दिया जाता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों के लिए। इसको इशू करती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, एक सर्टिफिकेशन देने के रूप में, ताकि जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो पता चल जाए इकोलॉजिकली सेफ़ है। ये स्कीम 1991 से चल रही है प्रोडक्ट्स के ऊपर। एक अर्दन पोर्ट होता है, मटका जो होता है भाई, वो इसका लोगो है इको मार्क का, जो इस पर लगाया जाता है, ठीक है। वो ये बताता है ये प्रोडक्ट हजार्डियस वेस्ट नहीं है, ख़तरनाक वेस्ट नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है कौन किस में मिल रहा है, तो ज़रा मैच कर लेते हैं। देखो, ओसाका तो जो है वो टेक्सटाइल सेंटर है जापान का, और ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा। अब ओसाका कहाँ हो गया अपना टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, ए का हो गया थर्ड। वहीं अगर हम बात करें जो कॉटन है, इसमें जापान के लोग कहाँ से मंगाते हैं? इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से एंड USA से। और इसके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में बेचते हैं जापान वाले। देखो कितने बेहतरीन लोग हैं। नेक्स्ट, डेट्रॉइट की बात करें, डेट्रॉइट सेंटर ऑफ USA ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहा जाता है। और जो बिग 3 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कौन से? जनरल मोटर्स, फोर्ड, स्टेलेंटिस, नॉर्थ अमेरिका की, वहाँ पर ये तीनों इसके इस्टेब्लिश हैं। तो डेट्रॉइट बहुत फेमस है ऑटोमोबाइल्स के लिए। बी का हो गया 4, तो ए का थर्ड, बी का 4 यानी ऑप्शन है, ठीक है। क्यूबा की बात करूँ तो सबसे बड़ा कैरिबियन आइलैंड है ये। टोबैको यहाँ पर ग्रो किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसके चलते टोबैको होगा तो सिगार ही बनाएंगे वो। और वहीं अगर मैं पीटर्सबर्ग की बात करूँ, पिट्सबर्ग, तो पिट्सबर्ग सेकंड लार्जेस्ट सिटी है रशिया के अंदर, मॉस्को के बाद। और ये सेंटर ऑफ शिप बिल्डिंग, सेंट पीटर्सबर्ग शायद शिप बिल्डिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पीटर्सबर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आयरन एंड स्टील भी कहा जाता है। आयरन और स्टील का वर्ल्ड कैपिटल कहा जाता है पिट्सबर्ग को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रशिया का दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सिटी है जो सुन्नी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है? पहली बात तो भाई सुन्नी ट्रायंगल कहाँ है? इराक में है। ट्रायंगल मतलब इसके नॉर्थ वाले कोने पर है बगदाद, ये एक कोने पर है बगदाद, साउथ ईस्ट वाले पर रामादी है, साउथ वेस्ट वाले पर, और जो नॉर्थ वाला पॉइंट है वो है टिकरित, नॉर्थ वाला पॉइंट है टिकरित, ठीक है। तो यहाँ पर आप बगदाद देखना साउथ ईस्ट हो गया, रामादी आपका साउथ वेस्ट हो गया, और टिकरित इसका टॉप वाला, यानी बसरा नहीं है, बसरा इसमें पार्ट नहीं है। सुन्नी ट्रायंगल जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है इराक का, जहाँ पर सुन्नी मुसलमान रहते हैं अरब के, ठीक है, सुन्नी मुसलमान वहाँ पर रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जल जीवन मिशन कब स्टार्ट? 2019-20 के अंदर ये पास किया गया था, ये ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है? विधानसभा लेजिस्लेटिव सीट्स, उत्तराखंड 17 ठीक है, गोवा 40 ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें 403, मणिपुर गलत है, मणिपुर में 60 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें बहुजन समाज पार्टी, तो ये 1984 में बनी थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फाउंडेड किसके द्वारा? BR अम्बेडकर का जो जन्म तिथि है ना 14 अप्रैल, उस दिन इसको फाउंड किया गया था बहुजन समाज पार्टी को, कंसी राम के द्वारा, कंसी राम ने फाउंड किया था। वहीं अगर हम बात करें आपकी दूसरी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी बनी थी 1982 में, ये रामा राव के द्वारा बनाई गई थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 1992 में बनी थी, ठीक है। इसको किसने बनाया था? मुलायम सिंह यादव ने बनाया था। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो इसको ममता बनर्जी ने 1998 में बनाया था, कांग्रेस से रिज़ाइन कर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही ऑर्डर जो हो जाएगा, देखो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तो सबसे लास्ट में बनी है, 4th वाला लास्ट होगा, उससे पहले समाजवादी पार्टी बनी है, ऑप्शन 2 होना चाहिए, तो डी ऑप्शन हो गया, 3, 1, 2, 4, डी ऑप्शन इसका हो गया। दोबारा बोल देता हूँ, लिख लेना,
तेलुगु वाली पार्टी 1982, बहुजन समाज 1984, समाजवादी 1992, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। नेक्स्ट आते हैं बिम्स्टेक के बारे में इन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ये आपको बतानी है। तो देखो भाई, बिम्स्टेक के बारे में स्टेटमेंट जो है पीएम मोदी ने एड्रेस किया। 5वीं बिम्स्टेक 30 मार्च को हुई थी। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। ये एक रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। 5वां समिट इसका इंडिया में नहीं, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था 30 मार्च 2022 को। थीम थी टुवार्ड्स ए रेजिलियंट रीजन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए तो ठीक है, एड्रेस किया था। ऑप्शन बी गलत हो गया, इंडिया में, तो ओनली वन इज़ करेक्ट। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पूछ रहा है 2022 एंड 2026 में। देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। वैसे अगर आप पिछले वाले में ऐसे जानना चाहें कि कितने मेंबर हैं किसके बिम्स्टेक वगैरह के, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब बिम्स्टेक के मेंबर कितने देश हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। जितने भी लोग सुन रहे हैं वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बिम्स्टेक कब बना था और उसके कितने मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स जो हमने पढ़ लिए। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स पे आते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे 22वें नंबर के, वो बर्मिंघम 2022 के में हुए थे। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट। और कॉमनवेल्थ गेम जो है अपने सबसे पहले कहाँ हुए थे, तो सबसे पहले हुए थे लंदन में 1934 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओपनिंग सेरेमनी इसकी हुई थी, वहीं पर हुई थी सबसे पहले। और वहीं बात करें हम 2026 वाले, तो 2026 वाले कहाँ होंगे, ये होंगे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यानी कि दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है अगला दिन आपको बनाने कौन कौन से डे कब मनाए जाते हैं। तो इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 22 मई को। देखो 22 वाले तो आपको याद रखने हैं। 22 मार्च को वाटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे। तो हमने सारे यहाँ पर मिला दिए। तो इंटरनेशनल टाइगर डे हो गया सी, ए का हो गया थर्ड, जो ये सी है, सी का हो गया आपका 1, तो सी का 1 2 में है। उसके बाद 4 का हो गया बी, 4 का हो गया बी का हो गया 4। यहाँ पे राइट आंसर क्या बैठेगा, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए का 2, ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट, 2 4 1 3। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो इम्पोर्टेंट मिनरल है, पैगू योमा रीजन म्यांमार। म्यांमार के इस रीजन में मिनरल ऑयल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नाइटहुड की टाइटल किसने लौटा दिया था भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के दौरान जलियांवाला बाग के खिलाफ, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। नाइटहुड का मतलब होता है सर की उपाधि जो मिली थी वो लौटा दी थी। ठीक, किसने रिकॉर्ड होल्ड किया है सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का, नासा के एस्ट्रोनॉट हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे थे वो, तो ये है मार्क वंदे हे, ऑप्शन नंबर ए मार्क वंदे हे हैं ये। 355 डेज़ ये रहे थे। ठीक है, कितने दिन रहे थे, 355 डेज़ ये रहे थे। और कब की बात है, 2021 में ये वापस लौटे थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आए होगी आपको। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपकी नॉलेज चेक होगी और रिवाइज होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा।